हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज बायनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 7 का एग्जांपल 1, 2 एंड 3 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन है, एग्जांपल क्वेश्चन और दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन और मिसलेनियस का क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर इसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को क्या करना है, एक्सपांशन करना है इसका दैट इज बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं किसको एक्सपांशन करना है दैट इज 2x 2/x माइनस x by 2 टू द पावर 5, ठीक है। अब यहां पे हम लोग यूज करते हैं दैट इज बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर दो टर्म सेपरेटेड है, अगर दो टर्म है और उन दोनों टर्म के बीच में माइनस है और टू दी पावर n पावर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा NC0, ठीक है। फिर a टू दी पावर क्या होगा n, ठीक है। और b का पावर कितना होगा दैट इज 0, ठीक है। तो अब यहां पे अगर दो टर्म के बीच में माइनस है तो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था माइनस वाला फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है। तो दो टर्म जब माइनस होता है बीच में तो पहला वाला आपको प्लस लेना है, फिर दूसरा वाला माइनस लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद NC0 के बाद क्या आएगा NC1, ठीक है। फिर a टू दी पावर क्या होगा, a का पावर डिक्रीज होता है तो n-1 हो जाएगा और b का पावर क्या होता है इंक्रीज, तो b का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस लिया तो फिर अगला क्या होगा प्लस, तो प्लस लेंगे फिर क्या होगा NC2 a टू दी पावर n-1 के बाद क्या होगा फिर से डिक्रीज होगा तो n-2, फिर b का पावर फिर से इंक्रीज होगा तो b का पावर 1 था तो इधर कितना होगा 2, फिर प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, फिर NC2 के बाद क्या आएगा NC3, ठीक है। फिर a का पावर क्या होगा फिर से दैट इज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो n-2 के बाद क्या होगा n-3 और b का पावर क्या होगा फिर से इंक्रीज होगा तो b का पावर स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या होगा क्यूब, ठीक है। अब फिर माइनस लिया तो अगला स्टेप क्या होगा प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे और डॉट 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 ये हम लोग इसका एक्सपांशन करते जाएंगे अप टू कहां तक NCn a टू दी पावर n-n फिर b टू दी पावर n, इतना तक हम लोग एक्सपांशन को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखो दोनों कंपेयर करो, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग दैट इज 2/x फिर माइनस x by 2 होल टू दी पावर 5। तो अगर आप लोग इन दोनों को कंपेयर करो तो a की जगह पे मुझे क्या लिखना है 2/x, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ a की जगह पे मुझे क्या लेना है 2/x, ठीक है। और b की जगह पे क्या लेना है x by 2, तो b की जगह पे मुझे x by 2 लेना है, ठीक है। और n की जगह पे क्या लेना है देखिए कंपेयर कीजिए तो n का वैल्यू 5 लेना है, तो n का वैल्यू हम लोग को 5 लेना है, ठीक है। तो ये सारा a b और n का वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा NC0 है तो n का वैल्यू कितना 5, तो 5C0, ठीक है। a टू दी पावर n है तो a का वैल्यू कितना देखिए 2/x, तो 2/x और यहाँ पे n है तो n का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे 5 इंटू और b का पावर 0 है तो b का वैल्यू कितना x by 2 और यहाँ पे 0 का 0 लिख देंगे, ठीक है। माइनस का माइनस फिर क्या है NC1 है तो n का वैल्यू कितना 5C 1 का 1 फिर a टू दी पावर n-1 तो a का वैल्यू कितना 2/x, तो इंटू 2/x फिर पावर कितना है n-1, n का वैल्यू 5 तो 5 - 1, ठीक है। फिर इसके बाद इंटू b का पावर कितना है 1 तो b का वैल्यू कितना है देखिए x by 2, तो यहाँ पे x by 2 और पावर कितना है 1, ठीक है। फिर प्लस का प्लस फिर क्या है NC2 है तो n का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 5
सी और ये 2 का 2, ठीक है। फिर क्या है n माइनस 2 है, तो n का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे क्या होगा a का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो a का वैल्यू कितना है दैट इज 2/x इंटू 2/x, और यहाँ पे पावर n माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2, n के जगह पे क्या होगा 5, तो 5 माइनस 2, फिर इंटू अब b का पावर b का वैल्यू कितना है देखिए, तो b का वैल्यू x/2 है, तो यहाँ पे x/2 और यहाँ पे पावर कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 5c2 के बाद क्या आता है 5c3 आता है, ठीक है। तो 5c अब यहाँ पे 3 का 3, फिर क्या है a टू दी पावर n माइनस 3, तो a का वैल्यू कितना है 2/x, तो यहाँ पे 2/x, फिर यहाँ पे n माइनस 3, तो a का वैल्यू n का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे कितना होगा 5 माइनस 3, फिर इंटू b का वैल्यू कितना है देखिए, तो b का वैल्यू x/2 है, तो यहाँ पे क्या होगा x/2 लिखेंगे, और इसका पावर कितना है दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। फिर प्लस इसको फर्दर एक्सपांड करते हैं, तो 5c3 के बाद क्या आता है 5c4 आता है, ठीक है ना। अब इंटू अब यहाँ पे क्या होगा फिर 2/x, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू हम लोग 2/x लिखेंगे, फिर से सेम। अब यहाँ पे 5 माइनस 3 था, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा 5 माइनस 4, फिर से पावर डिक्रीज होगा 5 माइनस 4, फिर x/2 सेम। अब यहाँ पे पावर क्या होता है इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 था, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे प्लस लिया है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 5c4 के बाद क्या आएगा 5c5, 5c5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2/x है, तो 2/x सेम लिखेंगे, इंटू यहाँ पे 2/x का हम लोग सेम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो 2/x मैंने सेम लिख दिया, फिर यहाँ पे देखिए पावर कितना है 5 माइनस 4 है, तो और पावर डिक्रीज होगा, तो 5 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, इंटू फिर b का पावर कितना है, तो b का वैल्यू x/2 सेम लिखेंगे, और इसका पावर कितना है 4 है, तो इसका अगला स्टेप 5 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मैं आगे एक्सपांशन करता हूं, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। पहला फॉर्मूला ये था कि अगर मान लीजिए आपको NC0 देता है, ठीक है, अगर NC0 होता है तो इसका आंसर कितना होता है दैट इज 1 होता है, ठीक है। नंबर 2 अगर NCN होता है तो इसका आंसर कितना होता है दैट इज अगर NCN होगा तो 1 होगा, ठीक है। नंबर 3 अगर NC1 होता है तो इसका आंसर कितना होगा n, तो इस रिलेशन को यूज करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पहला चीज एक किससे कंपेयर हो रहा है 1 से, तो NC0 1 होता है, तो 5C0 कितना होगा 1 इंटू अब ये जो 5 है दोनों का साथ होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ भी, तो 2 का पावर 5 कितना आएगा दैट इज 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 32, तो 32 और नीचे कितना है दैट इज x टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू अब यहाँ पे होल टू द पावर नॉट है, पावर 0 है, तो क्या आएगा आंसर 1। मैंने आप लोग को पहले ही सिखाया है कोई भी टर्म का पावर 0 होने से क्या होता है 1 होता है, माइनस का माइनस 5c1 ये किसका जैसा मिल रहा है इसका थर्ड नंबर, तो NC1 कितना होता है n, तो 5c1 कितना होगा दैट इज 5 इंटू अब ये 2 टू दी पावर, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिए इसको मैं सेम लिख लेता हूँ 2/x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 माइनस 1 कितना होगा 4, फिर इंटू अब यहाँ पे 1 है पावर, तो ये तो सेम आएगा दैट इज x/2, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर अगला स्टेप करता हूँ प्लस 5c2, तो 5c2 कितना होता है, तो इसको एक्सपांशन कर लेते हैं हम लोग, दैट इज यूजिंग दिस रिलेशन। हम लोग जानते हैं NCR कितना होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है दैट इज 5c2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5c2 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल फिर 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 5, इसको मैं 3 तक तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा ताकि यहाँ पे बिकॉज डिनोमिनेटर में भी 3 आएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर नीचे कितना होगा 2 फैक्टोरियल सेम, 2 को ब्रेक करता हूँ 2 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 टू जा 4 भी कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 टू जा 10, ठीक है। इन द सेम वे मुझे 5c2 तो मिल गया, अब मैं 5c3 भी निकाल लेता हूँ एक ही साथ, तो 5c3 कितना आएगा देखिए, तो 5c3 5 फैक्टोरियल सेम, अब 3 फैक्टोरियल सेम,
फिर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद 5 को ब्रेक करता हूँ 3 तक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर नीचे कितना होगा 3 फैक्टोरियल, फिर 5 में से 3 किया तो कितना होगा दैट इज 2 फैक्टोरियल, फिर ये कितना होगा 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा 5 इंटू 4, और 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करने से 2 इंटू 1, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 5 2 जा कितना आ गया 10, ये 5C3 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब 5C4 का भी निकाल लेता हूँ, यहाँ पे है, तो 5C4 का क्या होगा देखिए, तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा पहले, उसके बाद क्या होगा 4 फैक्टोरियल, उसके बाद इन दोनों का माइनस 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसके बाद 5 को 4 तक ब्रेक करता हूँ बिकॉज डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे कितना 4 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 4 गया तो दैट इज 1 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब मैं रिजल्ट को पुट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 5C2 कितना आया, तो 5C2 हमारा 10 आया, तो 5C2 की जगह पे क्या होगा 10, फिर इंटू का इंटू, अब 2/x सेम लिखता हूँ, अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 कितना होता है दैट इज 3, इंटू, अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये दोनों का साथ होगा, x के साथ भी होगा 2 के साथ भी होगा, तो यहाँ पे x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट इज 4, माइनस का माइनस। अब 5C3 कितना होता है देखिए, रिजल्ट 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिखा, फिर इसके बाद इंटू का इंटू, अब ये जो 5 माइनस 3 इसको मैं सेम लिख लेता हूँ 2/x को, 2/x, और यहाँ पे 5 माइनस 3 2 हो जाता है, ठीक है, इंटू, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये क्यूब जो है दोनों का साथ होगा, तो x का क्यूब कितना होगा x क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होगा दैट इज 8, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, अब यहाँ पे 5C4, तो 5C4 कितना होता है रिजल्ट 5 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह पे 5 होगा, इंटू, अब यहाँ पे 2/x सेम लिखता हूँ, 2/x सेम, इसके बाद यहाँ पे 5 में से 4 गया तो कितना होगा दैट इज 1, इंटू, अब यहाँ पे x/2, ये 4 दोनों का साथ होगा, तो x टू द पावर 4 क्या होगा, x टू द पावर 4 ही होगा, और यहाँ पे 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 कितना होता है दैट इज 16, ठीक है। अब माइनस का माइनस, अब इसके बाद माइनस का माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5C5 कितना होता है, तो 5C5 NCN 1 होता है, तो 5C5 कितना होगा दैट इज 1, इंटू, अब यहाँ पे 2/x सेम, ठीक है, और यहाँ पे 5 माइनस 5 पावर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इसके बाद इंटू, अब ये जो 5 पे दोनों का साथ होगा, तो x टू द पावर 5 कितना होगा x टू द पावर 5, और यहाँ पे 2 का पावर 5 होने से 32 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसके बाद मैं करता हूं, तो यहाँ पे 32 का 32 सेम, x टू द पावर 5, ये तीनों को इंटू करने से कितना आएगा सेम ही आएगा, 32 x टू द पावर 5 ही आएगा, फिर माइनस का माइनस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 5 का, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, इक्वल टू 32 x टू द पावर 5, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस दे दिया, फिर 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगा, और नीचे 2, ठीक है, इंटू, अब ये 4 दोनों का साथ होगा, तो 2 का पावर 4 कितना होता है दैट इज 16, और नीचे कितना है x, ठीक है। इसके बाद प्लस का प्लस दे देता हूं, अब यहाँ पे देखिए इसको करता हूं 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर, और नीचे कितना दैट इज 4, इंटू, अब यहाँ पे 2 का पावर क्यूब, ये दोनों का साथ होगा क्यूब, तो 2 का पावर क्यूब 8 होता है, और नीचे कितना है दैट इज x टू द पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का माइनस, अब 10 इंटू एक्स क्यूब क्या होगा 10x क्यूब हो जाएगा, और नीचे कितना है 8 का 8 लिखेंगे, ठीक है, और इंटू, अब यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर कितना होता है दैट इज 4, और ये इसका स्क्वायर करने से x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का प्लस सेम, अब फिर यहाँ पे देखिए 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 क्या होगा 5x टू द पावर 4, ठीक है, और नीचे 16 का 16, और इंटू, और ये 2/x टू द पावर 1 क्या होगा 2/x ही होगा, ठीक है, फिर क्या है माइनस, अब यहाँ पे ये इतना पार्ट अलग है याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू इसका पावर नॉट है, तो कोई भी टर्म का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो 1 आ गया, इंटू x टू द पावर 5 सेम, और 32 भी सेम, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट पार्ट करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 8 जा 16 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 4 टू जा कितना होगा 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 16 और 2 8 जा कितना होता है 16, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से एक तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा देखिए, दैट इज 32 x टू दी पावर 5, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 टू x और यहाँ पे 4 टू x था, तो जिसमें से मैंने 1 टू काट दिया इसमें से, तो कितना बचेगा 3 टू x हमारे डिनोमिनेटर में बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 जा मैंने 16 काटा था, तो यहाँ पे 8 5 जा कितना होगा 40, और नीचे क्या बचा दैट इज x टू दी पावर क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 टू जा 8 मैंने काटा था, और ये x स्क्वायर और इसमें से 2 टू x मैंने काट लिया था, तो क्या बचेगा 10 टू जा 20, और नीचे क्या बचेगा दैट इज ओनली x बचेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का माइनस। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होगा 5, और यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था 4 टू जा 8 काटा था, ठीक है, 8 को कैंसिल किया था, फिर 2 5 जा मैंने 10 को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे 3 टू x था, यहाँ पे 2 टू x था, तो यहाँ से 2 टू x काट लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 और 1 टू x बचेगा, ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 2 8 जा 16 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 टू x से यहाँ पे 4 टू x था, तो जिसमें से 1 टू x इसमें से कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा दैट इज 5, और यहाँ पे x टू दी पावर क्यूब, और नीचे क्या बचेगा दैट इज 8, ठीक है। फिर माइनस का माइनस। अब 1 1 1 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा x टू दी पावर 5 बाई दैट इज 32, ठीक है। तो ये आपका दैट इज रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट, ठीक है, वो भी इसका। तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।